सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम आरती चौहान और मैं हिमाचल प्रदेश जिला मंडी से संबंध रखती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 1-2 दिनों से जो है धर्मशाला में बरसात की वजह से बहुत नुकसान हुआ है और उसमें बहुत से लोगों को अपने घर छोड़ के घरों से बाहर निकलना पड़ा। कुछ लोग तो ऐसे थे जिन्होंने अपना बिना सामान लिए ही वे घर से बाहर निकल गए अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन अभी मैंने कल एक न्यूज़ देखी थी फेसबुक में और यूट्यूब में कि एक 11 वर्ष की लड़की थी जो कि नाले में बह गई और उसकी डेड बॉडी जो है गांव वालों ने और पुलिस प्रशासन ने मिलकर बाहर निकाली है। तो मैंने उस बच्ची के फ़ोटोग्राफ्स देखे तो मुझे बहुत दुख हुआ। उसे क्या पता था कि वो मौत को गले लगाने जा रही है। वो तो नाले का पानी देखने के लिए गई थी। तो मैं सभी माता और पिता जो भी हैं, बच्चों के अभिभावक हैं, उनसे सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ बच्चों का ध्यान रखें। बरसात में ख़ासकर बच्चों को अपने से दूर ना होने दें और उनको अपने पास रखें। अब वो माँ-बाप पता नहीं कैसे-कैसे बच्चों को पाल के बड़ा करते हैं और उनको उन बच्चों से बहुत उम्मीदें होती हैं। मैंने उस बच्ची के फ़ोटोग्राफ्स देखे, बहुत ही क्यूट बच्ची थी और बहुत ही उसने एक तो उसने टिकटॉक उसमें उसकी डाली हुई है फेसबुक में। तो बहुत ही क्यूट बच्ची थी। मुझे बहुत दुख हुआ उसका और मेरी संवेदना है उसके माता पिता के प्रति और उसके परिवार वालों के प्रति। हम अनहोनी को तो नहीं टाल सकते हैं, लेकिन हम हाँ बचाव ज़रूर कर सकते हैं। जो मैंने फेसबुक में पढ़ा उसमें बताया गया है कि वो बच्ची जो है उसके घर के बाहर एक नाला था और वो नाले का पानी देखने के लिए घर से बाहर गई थी और जैसे ही वो घर से बाहर निकली नाले का पानी देखने के लिए, उसकी सिस्टर भी शायद उसके साथ थी, ऐसा उसमें बताया गया है। तो उसकी सिस्टर भी उसके साथ थी, लेकिन जैसे ही वो घर से बाहर निकली नाले का पानी देखने के लिए, तो उसमें बताया गया है कि उसका पाँव स्लिप हो गया और पानी का बहाव इतना ज़्यादा था कि उस बच्ची को कोई भी नहीं बचा पाया। लेकिन जैसे ही पानी का बहाव कम हुआ, लोगों ने, गांव के लोगों ने और प्रशासन ने और पुलिस ने और जो रेस्क्यू टीम वहाँ पे आई थी, उन्होंने उस लड़की का शव पानी के बाहर से निकाला। देखो, होता है ना कि बच्चों से हम लोगों को बहुत उम्मीदें होती हैं। चलो, जन्म मृत्यु तो ये कड़वा सच है कि जो संसार में आया है उसने जाना भी है। लेकिन जब ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जिसके बारे में हम कभी सोच भी नहीं सकते, तो परिवार वालों पे एक दुखों का पहाड़ टूट जाता है। मैं उस बच्ची के माता पिता और उसके परिवार वालों की फीलिंग को समझ सकती हूँ। मेरी भी एक बेटी है। हम जानते हैं कि जब हमारे बच्चों पे कोई दुख आता है तो उनसे ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होती है और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं उस बच्ची के लिए मुझे बहुत दुख हुआ, सच में बहुत दुख हुआ। बहुत टैलेंटेड बच्ची थी वो। भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। अनहोनी को कोई नहीं टाल सकता। फिर भी हम अपनी तरफ से जो है बच्चों को उनके लिए उनको बोल सकते हैं, उनका बचाव कर सकते हैं। शायद उसके माता पिता ने उसको रोका होता। फिर वही बात आ गई कि हम कह सकते हैं ना कि जो होना होता है वो होकर ही रहता है। फिर भी मुझे बहुत संवेदना है, मेरी उस संवेदना है उस परिवार के प्रति जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है। और फ्यूचर में मैं चाहूँगी कि इस घटना से सभी पेरेंट्स, सभी परिवार वाले सीख लें और बच्चों को जो है बरसात में बाहर ना आने दें। आजकल हिमाचल में अक्सर देखा जाता है कि नदी नाले हल्की सी बरसात होने पर भी उफान पर रहते हैं और हम कभी ऐसा नहीं सोचते कि इतनी सी बारिश से क्या नुकसान होगा। लेकिन जो घटना होनी होती है वो हो जाती है और हमें अपने किसी प्रिय को खोना पड़ता है। तो मैं उस बच्ची के लिए भगवान से प्रार्थना करूँगी कि उसको अपने चरणों में स्थान दे और जो परिवार हैं उनको इस दुख की घड़ी में हिम्मत रखने का भगवान साहस दे। और उस बच्ची को भूल पाना बहुत मुश्किल है जिन माता पिता के सामने वो दिन रात रहती थी, उनके साथ अपना हर एक पल, हर एक दुख सुख व्यतीत करती थी। तो मैं जान सकती हूँ कि उन माता पिता को
उस बेटी को भूल पाना बहुत बहुत मुश्किल है। अगर हम उनकी जगह होते तो हमारी हालत क्या होती है, मैं अच्छी तरह जानती हूँ। जब हमारे बच्चे बीमार होते हैं या कुछ उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम हो जाती है तो हम अपनी नींद वगैरह भूल के, खाना पीना भूल के अपने बच्चों के लिए कोशिशें करने लग जाते हैं कि उनके दुख को हम दूर करें। तो प्लीज़ सभी बरसात में अपने बच्चों का ध्यान रखें, उनको अपने से दूर ना होने दें और कोशिश करें कि हमेशा बच्चों के साथ ही रहें। तो अंत में मैं फिर से उस परिवार को अपनी तरफ से बहुत संवेदनाएं हैं मेरी उस परिवार के प्रति। भगवान आपको हिम्मत दे इस दुख की घड़ी को सहन करने के लिए। ज़्यादा मैं ना कहते हुए भगवान से भी यही प्रार्थना करूँगी कि उस बच्ची को अपने चरणों में स्थान दें। धन्यवाद।